रेडी? आज भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भारत के लोगों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और निर्णायक नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उसकी पुष्टि जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और भारत में जो आंकड़े आ रहे हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए आज का दिन यादगार दिन रहेगा। मॉर्गन स्टैनली जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही प्रसिद्ध संस्था है, उसने अपनी एक भारत के बारे में रिपोर्ट में, जिसका शीर्षक था हाउ इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म इन लेस देन अ डिकेड, वो ये कह रहे हैं कि जो आज का भारत है, 2023 का भारत, वो 2013 के भारत से बिल्कुल अलग है, एक नया भारत है। एक ऐसा भारत जो शायद विश्व में किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी, आज भारत की वो स्थिति बनी है। भारत के लोगों के जीवन में जिस प्रकार से रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए एक संवेदनशील व्यक्तित्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम सब ने देखा, अनुभव किया, जिससे आज के दिन चाहे वो एक जमाने की समस्याएं रोटी कपड़ा मकान की हो, चाहे वो स्वास्थ्य और शिक्षा की हो, चाहे वो कौशल विकास की हो, अच्छा पानी हमें नल से जल पे घर पे मिले, सभी घरों में सामान्य सुविधाएं हो, बिजली की, सड़क पहुंचे गांव तक, शौचालय हो, डिजिटल कनेक्टिविटी हो, ये जो एक लोगों के जीवन की जरूरतों को पूरी तरीके से गांव गांव तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने गत 9 वर्षों में किया है। उसी के फलस्वरूप आज भारत की अर्थव्यवस्था पिछले वर्ष, जो पूरे विश्व में बहुत चुनौती भरा वर्ष था, कोविड की महामारी से निकले ही थे, जब यूक्रेन की युद्ध ने पूरे विश्व को अस्थिरता में डाल दिया। विकसित देश भी जहां महंगाई 1-2% होती थी, वहां 10-12% तक महंगाई चली गई। विकसित देश जो अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे बढ़ रहे थे, वो कमजोर हो गए। हमारे तो कई पड़ोसी देशों की तो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत में एक मजबूत नींव रखी है, भारत की अर्थव्यवस्था को जो पंख दिए हैं, उसके कारण इन सब चुनौतियों के बीच भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फिर एक बार सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाला देश बना। 7.2% जीडीपी में ग्रोथ ऐतिहासिक रहा है। इस वर्ष के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग विषय मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में लिखे गए, जो कुछ तरीके से कुछ मात्रा में इसके कारण बने हैं। उन्होंने 10 बड़े परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव को उजागर किया है। पहला, सप्लाई साइड में जो नीतियां हैं उसके रिफॉर्म, जैसे उदाहरण के लिए कॉर्पोरेट टैक्स। आज भारत का कॉर्पोरेट टैक्स हमारे जितने अलग देश हमारे लेवल के हैं उनके साथ मेल खाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में अति आधुनिक जो विकसित देशों में होता है उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। चाहे वो हमारे हाईवेज हो, चाहे हमारे पोर्ट्स हो, हमारे एयरपोर्ट्स, तो शायद दुनिया से बेहतर है।
हमारी रेलवे की सुविधाओं हो, वंदे भारत जिस तेज गति से आज हर राज्य और हर डिस्ट्रिक्ट अपने एरिया के लिए वंदे भारत मांग रहे हैं। ब्रॉडबैंड के बारे में देखें तो आज हम गिने चुने उन देशों में से एक है जहां 4G तो देश के कोने कोने तक पहुंचा ही है। अब कई शहरों में 5G भी शुरू हो गया। दिल्ली के कुछ इलाकों में 5G शुरू हो गया। ऐसे ही दूसरी जो कड़ी हमारी अर्थव्यवस्था को फॉर्मलाइज करने की रही, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी थी उसको अधिकांश फॉर्मल सेक्टर में लाने का जो काम किया। आखिर GST का कलेक्शन पिछले महीने अप्रैल का जो कलेक्शन मई में आया, मई का तो आंकड़ा भी आया नहीं है, अप्रैल का आंकड़ा है 1,87,000 करोड़, 1,87,000 करोड़ जो अप्रैल में कलेक्ट हुआ। अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड और शायद लगभग अभी सबके मन में आ गया है कि अब 1.5 लाख करोड़ से ऊपर ही रहेगा भारत की GST कलेक्शन। डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो वृद्धि हुई है, विश्व में हम सबसे ज्यादा डिजिटल फाइनेंशियल पेमेंट्स करने वाला देश बने हैं। इसी प्रकार से हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें रेरा लाया गया और उसका शुद्धिकरण किया गया। जो तकलीफें इतने लोगों को, हमारे पत्रकार मित्रों को भी, कई लोगों को अपना घर खरीदने के लिए, अपना घरौंडा बनाने के लिए बड़ी तकलीफें होती थी, अब रियल एस्टेट सेक्टर को भी शुद्ध किया गया है, उसको भी काला धन से मुक्ति दिलाने का काम किया गया। चौथा, डिजिटलाइजेशन ऑफ सोशल ट्रांसफर्स, DBT, जो गरीबों को, जो लाभार्थियों को पैसा पहुंचाने का काम, जो किसानों को किसान सम्मान निधि को पहुंचाने का काम, जो किसानों से जो हम खरीद करते हैं MSP पे, उसको बैंक के खाते में देना, जो गन्ना किसान का भुगतान है अपने उनके उत्पादन का, उसको बैंक के खाते में देना, इस सब ने ऐतिहासिक परिवर्तन किया है गरीबों के जीवन में। कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर कांग्रेस के जमाने का देखें तो वो तो मंजूर कर देते थे कि 85% तो भ्रष्टाचार और बिचौलियों में के बीच बढ़ जाएगा। तो अगर जो 29 लाख करोड़ बीजेपी NDA की सरकार ने लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पहुंचाया, वो कांग्रेस के समय पहुंचाते तो 25 लाख करोड़ तो लाभार्थी तक पहुंचते ही नहीं, तो चोर उचक्के और भ्रष्टाचारी लोग खा जाते। इसी प्रकार से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से हमने देश के बैंकिंग सेक्टर को सशक्त किया। जो कई लोन्स जिसको फोन बैंकिंग के माध्यम से दिए जाते थे, उस सब से निजात पाई और आज भारत की जो पूरी अर्थव्यवस्था में जो बैंकिंग सेक्टर का योगदान है, एक सशक्त बैंकिंग सेक्टर भारत में उभरा है, जो आगे देश को और तेज गति से बढ़ने में बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा। इसी प्रकार से महंगाई पे नियंत्रण रखना, ये भारत के एक अद्भुत स्थिति रही कि गत 9 वर्षों में पहली बार भारत के इतिहास में 4.5-5% एवरेज महंगाई की दर रही है। इतने लंबे अरसे की एवरेज दर 4.5-5%। भारत में तो डबल डिजिट इन्फ्लेशन को हम नेचुरल मानते थे, कोई आश्चर्य नहीं लगता था डबल डिजिट इन्फ्लेशन। भारत आज बड़े गर्व से कह सकता है कि हम नियंत्रण ही नहीं ला पाए। जब विकसित देशों में 6 गुना और 10 गुना महंगाई बढ़ी यूक्रेन वॉर के बाद, तब भारत में मात्र 4.5 से 6.5% गई, कुछ समय के लिए गई, अब फिर 4.5-5% पे आ गई है। इसी प्रकार से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, 2022 तक लगातार हर वर्ष एक नया रिकॉर्ड बनता था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विश्व में कमजोर स्थिति के बावजूद, कोविड के बावजूद भारत में नए कीर्तिमान निवेश क्या है, यह दर्शाता है कि भारत के ऊपर लोगों को विश्वास है, भारत के नेतृत्व पे विश्वास बना है। हमारी जो
स्टॉक मार्केट है, हमारे जो बैंकों में लोगों की सेविंग्स है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, रेसिलियंस है मार्केट्स में, सस्टेन कर रही है मार्केट्स। इसी प्रकार से सरकार का उद्योग को और निवेशकों को जो समर्थन मिलता है, जिससे नई फैक्ट्रियां लगे, नए रोजगार और काम के अवसर बने, हमारे नए स्टार्टअप्स उभरे और सफल हो। 100 से अधिक आज यूनिकॉर्न के साथ आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बहुत वृद्धि की है। कहाँ हम 147th रैंक थे 2014 में, अब 63rd रैंक पे है, यानी करीब करीब 84 प्लेसेस जंप किए। ऐसे ही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में वृद्धि हुई है, सुधार हुआ है। और विदेशी कंपनियां का आज जो विश्वास बना है भारत के ऊपर, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और भारत के उद्योग जगत में जो आत्मविश्वास बना है, जो 3Ds डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और यंग पॉपुलेशन और डिमांड, ये 3Ds को आगे लेके अब भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बना है। और आगे के दिनों में, अगले 25 वर्ष में हम एक विकसित देश के रूप में उभरेंगे। सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका साथ लेके इस देश में सबका विकास हो, इस कल्पना के साथ एक कृतज्ञ भावना से 9 साल हमें सेवा करने का जो भारत की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार बना के हमें मौका दिया कि हम इस देश को इस स्थिति पे ला सकें कि विश्व आज भारत को एक नए रूप से, नए दृष्टिकोण से देखे, विश्व में भारत की एक नई पहचान हो। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मुझे विश्वास है कि पूरी दुनिया जो आज देख रही है, जो देश का हर व्यक्ति 140 करोड़ लोग, शायद एक आध उसमें इस विषय को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, पर एक आध लोगों की विफलताओं की वजह से मैं समझता हूं देश का उत्साह कम नहीं होगा। 140 करोड़ देशवासी आज मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो और आगे देश को बढ़ाने के लिए अपना काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।